अंतर समझ लेना राम और रावण में। आप ढूंढना आपके अंदर रावण है कि राम है। राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पंचकन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है नीचे निश्चेष्ट, उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा, वो कहां गया जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा वहां बैठा समुद्र के किनारे, शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तपात क्यों हुआ, दुखी है राम लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, कमांडो खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रही तो पुलिस वाले हट गए, वानर हट गए, पीछे से पहुंची। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई मां? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां आपको पता चला क्या है? बोले हां पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा क्या अंतर है? बोले राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उस नरक में आ गया।